दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आईडीएफसी बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन करना है। साथ ही दोस्तों इस अकाउंट के बेनिफिट की बात करें तो ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन आपको वन टाइम कुछ बैलेंस को मेंटेन करना होगा। हालांकि इस बैंक को आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कैसे कर पाओगे ये भी मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने कई सारे जीरो बैलेंस अकाउंट पर वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर दोस्तों कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक। लेकिन दोस्तों उन सारे वीडियोस के अंदर कमेंट आ रहे हैं कि कहीं न कहीं उनका चार्जेस काटा जा रहा है। डेबिट कार्ड के नाम पर आप 399 प्लस 18% जीएसटी मांगा जा रहा है। एसएमएस अलर्ट, पासबुक, चेकबुक का भी चार्जेस मांगा जा रहा है। लेकिन दोस्तों बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो इसके अंदर आपका कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं काटा जाता है। आपको जितनी भी बैंकिंग की सुविधा होती है वो सारी की सारी बिल्कुल ही फ्री में दी जाती है। अब दोस्तों बैलेंस मेंटेन से लेकर काफी लोगों के काफी सारे कुछ डाउट होते तो उन्हें हम क्लियर कर देते ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह इस अकाउंट को यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों फिर भी आपके क्राइटेरिया के अंदर ये जो अकाउंट है फिट नहीं बैठता है, तो सेकेंड अकाउंट आपका कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर लेकिन दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपको आपके अकाउंट के अंदर 10 रुपया मंथली मेंटेन करना होता है, तो कई लोगों को लगता है कि इस पैसों को हम यूज भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक महीने में वन टाइम आपको एक ट्रांजेक्शन या फिर बताओ तो 24 घंटे के लिए 10,000 रुपया भी आपके अकाउंट के अंदर है, तो आपका समझो कि आपका मंथली 10,000 रुपया मेंटेन करने का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यानी कि आप एक बार 10,000 का ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका वो जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरे ही महीने आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह इस अकाउंट को यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों फिर भी आप स्टूडेंट हो या फिर ये जो अकाउंट है ये आपके क्राइटेरिया के अंदर फिट नहीं बैठ रहा, तो सेकंड अकाउंट आपके लिए कौन सा होगा मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। साथ ही दोनों ही अकाउंट के अंदर अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो दोस्तों आओ फिर आईडीएफसी बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस समझते हैं। अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा रखा है, तो उस पर क्लिक करना है तो आपको इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस वाले पेज पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन है, ऊपर देख पा रहे हो जीरो फ्री बैंकिंग का ऑप्शन है, उसके नीचे कुछ बेनिफिट है लेकिन आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो 30+ इस बैंक की ओर से सर्विस आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलती है, जैसे कि चेक बुक, पासबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड, विड्रॉल, कैश डिपॉजिट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको देख लेना है पहले, जो कि अदर बैंक के अंदर एसएमएस अलर्ट वगैरह सबके चार्ज लिए जाते हैं और यहाँ पर आपका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं काटा जाता है। तो यहाँ से आपको बैक जाना है, हालांकि यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, तो बैक जाओगे तो अगेन इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, तो यहाँ से आपको नीचे की ओर जाना है। अब यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन करने का मेन प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है। उसके बाद नीचे ईमेल आईडी को एंटर करना है। आपको अपने परमानेंट नंबर यानी कि पैन कार्ड के नंबर एंटर करना है। उसके नीचे आपको 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करना है। हालांकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने ब्लर करके रखा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से। उसके बाद आपको नीचे डन पर क्लिक कर देना है, तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल जैसे कि एड्रेस, आपका नाम वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर फैच हो चुका है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो इस कैप्चे को राइट क्लिक करो। अब दोस्तों कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब होता है कि जैसे कि समझो कि मेरा गांव कहीं और है, लेकिन दोस्तों मैं अभी काम की वजह से कहीं और जगह पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां का आपको एड्रेस डालना है। लेकिन दोस्तों मैं परमानेंट एड्रेस पर ही रहता हूँ जो कि आधार कार्ड के अंदर है, तो इस चेक बॉक्स को राइट क्लिक करता हूँ। चेक बॉक्स को राइट क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो यहाँ पर फैच हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं है तो ऐसे में उसे रहने देना है और आप अभी जहाँ पर हो उस एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है क्या कुछ आपका काम है, जैसे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो। तो हमने यहाँ पर अपना स्टूडेंट सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नीचे बोला जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपकी कमाई का स्रोत क्या है। तो हमारा यहाँ पर सेविंग है, क्योंकि हम स्टूडेंट है और ऐसे में हम कहीं पर भी काम नहीं करते, तो ऐसे में हमें जो भी घर से पैसा मिलता है वही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेविंग को सिलेक्ट कर दिया, हालांकि आपका जो भी है उसे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपकी एनुअली एक साल के अंदर
इतना कुछ ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बड़ा ट्रांजेक्शन डाला है। हालांकि तुम लोगों को लगता होगा कि बड़ा ट्रांजेक्शन हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं बता दूं इससे कोई भी फर्क नहीं होता है। आपको यहाँ पर इतना ही बड़ा ट्रांजेक्शन डालना है ताकि आप इनकेस इस अकाउंट से कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन करो तो ऐसे में कोई भी बैंक को ये नहीं लगे कि स्टूडेंट के साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं हम अकाउंट को कहीं पर भी यूज कभी भी कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा ट्रांजेक्शन होगा तो अकाउंट स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए फ्रीज कर देता है। हालांकि आप बिजनेस या फिर सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करोगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है। उसके बाद आधार कार्ड से ऑटोमेटिक हमारे मदर का नेम आ चुका है। आपके नहीं आए तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के अकाउंट दिखाई देंगे। फर्स्ट के अंदर आपको 10,000 रुपया मेंटेन करना होगा, सेकंड के अंदर आपको 25,000 रुपया मेंटेन करना होगा। हालांकि मैंने तो आपको बताया था कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कर पाओगे, तो ऐसे में कैसे कर पाओगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इस अकाउंट को कंप्लीट आप जीरो बैलेंस की तरह यूज कर पाओगे। कैसे करोगे आगे बताऊंगा। तो जो भी अकाउंट सिलेक्ट कर देना है। नीचे कुछ बेनिफिट है लेकिन मैं आपको बता दूं इनके अंदर काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, वो हमसे फॉलो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में वो सर्विसेज छोड़ दो, आपको जो भी मैंने बताया वही करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो। नॉमिनी का मतलब होता है कि आपके साथ कुछ भी होता है तो आपके अकाउंट के अंदर जो भी पैसा होगा वो नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में काफी सोच समझ कर नॉमिनी को ऐड करना है। यदि आप करना चाहते हो नॉमिनी को ऐड तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करोगे तो आपको नॉमिनी का नेम एंटर करना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। उसके बाद नीचे नॉमिनी के बीच आपके बीच क्या रिलेशनशिप है, वो आपकी मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, क्या है, तो उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस डालना है। उसके बाद डन पर क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी, तो इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे की ओर जाओगे तो इस कैप्चे को राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट टू ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऊपर देख पा रहे हो हमें कस्टमर आईडी और अकाउंट का नंबर मिल चुका है ऊपर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने ब्लर करके रखा है। तो अब यहाँ पर आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको कैमरा वगैरह की परमिशन मांगा जाएगा, तो अलाउ करना है। उसके बाद आपसे एक एजेंट जुड़ जाएगा। तो इसको तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, पैन कार्ड दिखाना होगा, एक पेपर पर सिग्नेचर करना होगा, आपका एक सेल्फी लिया जाएगा। उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि याद रहे आपकी कोई भी फेस पर लेंस या फिर सर पे टोपी वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर आपके फेस पर लाइटिंग वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। दोस्तों आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो आप इसकी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह इसे कैसे यूज कर पाओगे मैं आपको बता दूं। अब दोस्तों आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों आपको ये जो अकाउंट है बेहतर नहीं लगा तो आप इंडसइंड बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो।